एंड आज का जो हमारा सेशन है वो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यूज़र्स की। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूज़र्स मोड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स के यूज़र मोड होते हैं, जिसमें पहला जो यूज़र मोड होता है वो होता है डॉलर एंड दूसरा यूज़र मोड होता है हैश। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे होम डायरेक्टरीज की, होम डायरेक्टरीज, तो होम डायरेक्टरीज भी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, जिसमें पहली होम डायरेक्टरी होती है /home, ठीक है, और दूसरी होती है /root। गॉट इट द पॉइंट्स? एंड इनकी जो भी लोकेशन होती है द होम डायरेक्टरी इज ऑलवेज अवेलेबल इन स्लैश के अंदर लगी रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि लाइक गाइस कि जो डॉलर है वो रिप्रेजेंट करता है रूट को, सॉरी नॉर्मल यूजर को, नॉर्मल यूजर को, एंड जो हैश साइन है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रूट यूजर को। इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ अगर मैं बात करता हूं द नॉर्मल यूजर डेटा सेव इन अ /home डायरेक्टरी, जो नॉर्मल यूजर का डेटा है वो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे आपका सेव है। नाउ गाइस, अब दूसरा क्या आता है, जो हमारा रूट यूजर है, द रूट यूजर, तो रूट यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन सेव होगी वो आपके होगे /home के अंदर। यानी कि अगर आप नॉर्मल यूजर से काम करते हैं तो इंफॉर्मेशन गो टू द /home, और अगर आप रूट यूजर से करते हैं तो /root। अगर आपको किसी भी यूजर का डेटा देखना है तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, सिंपल सा है, cd/home और या cd/root। तो अगर आप रूट यूजर की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो cd/root और cd/home। अब cd/home के बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी पड़ेगी ls। तो ls के बाद कि अगर आपने कोई भी नॉर्मल यूजर बना रखा है, लाइक का कि अगर आपने यहाँ पे कोई नॉर्मल यूजर बनाया राज और रवि के नाम से, तो वो क्या करेगा कि जैसे आप यहाँ पे ls कमांड चलाएंगे तो ls कमांड से वो आपको यहाँ पे दो और डायरेक्टरी दिखा देगा, एक राज और एक रवि। फिर आपको उन पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा, तो राज की डायरेक्टरी में राज का डेटा होगा, रवि की डायरेक्टरी में रवि का डेटा होगा। अब आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस करी है, मुझे 500% उम्मीद है कि किसी ने कोई प्रैक्टिस इस चीज की नहीं करी है। यस या नो? सही कह रहा हूँ भाई? मोइन, ऋषि ने करी थी अलग, आपने करी? ये सारी चीजें बना के ये सब चेक करना। नाउ गाइस क्या बात है, अब हम बात करते हैं यूजर टाइप्स की। यूजर टाइप्स, सो अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स में बेसिकली 3 टाइप्स के यूजर्स हमारे पास होते हैं, और 3 नहीं 4 टाइप्स में ले लेता हूँ। 4 टाइप्स के यूजर्स हैं जो हमारे पास लिनक्स में होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो यूजर होता है वो होता है रूट। जो पहला यूजर है इट्स अ रूट यूजर। रूट का मतलब क्या है, इट्स अ एडमिन यूजर। ये हमारा क्या है, एडमिन यूजर है। एडमिन यूजर जिसकी यूआईडी
UID का मतलब है यूजर आईडी, तो UID स्टैंड फॉर यूजर आईडी। तो इसकी जो UID है वो है रहती है 0, वो रहती है क्या 0। तो 0 इसकी क्या होती है UID रहती है। इज इट क्लियर? सो ऑलवेज यानी कि जो भी रूट यूजर है उसकी जो आईडी है वो 0 होती है और ये आईडी फिक्स रहती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो एडमिन को। इसके अलावा हमारे पास अदर भी होते हैं सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर्स, इन यूजर्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी यूजर जिनकी UID 12999 है, 12999 है, वो सारे के सारे यूजर आपके यूजर आईडी है, यानी कि सारे वो सिस्टम यूजर्स हैं। यानी कि वो यूजर जो आपके लिनक्स को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, जो इसके बैकएंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बैकएंड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं नॉर्मल यूजर्स। नॉर्मल यूजर्स, तो नॉर्मल यूजर्स की जो UIDs है, the normal users UID is 1000 to 60,000। यानी कि आप इतने यूजर्स UIDs क्रिएट कर सकते हो ना। उसके बाद आपके पास आते हैं डुप्लीकेट यूजर। डुप्लीकेट यूजर्स भी होते हैं कि अगर हमारे ये फुल हो गए, मतलब कि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी आईडी सेम होती है, तो जिन भी यूजर्स की आईडी सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं डुप्लीकेट यूजर्स। सो डुप्लीकेट जो भी हमारे यूजर्स हैं उनकी जो आईडी है वो 60,001 से लेके 65,535 होती है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स। अब इन 4 टाइप्स के यूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं के साथ साथ इनकी क्या होती है, एक GID भी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप आईडीज। UID के साथ साथ क्या होती है, GID भी होती है। सो GID भी क्या होती है, सेम है कि अगर रूट यूजर है तो उसकी GID भी 0 होगी। अगर मैं बात करता हूँ सिस्टम यूजर, तो सिस्टम यूजर्स की भी ग्रुप आईडी, GID का मतलब होता है ग्रुप आईडी, GID स्टैंड्स फॉर द ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी। सो GID का मतलब है ग्रुप आईडी, तो इसकी भी ग्रुप आईडीज क्या है 12999। सेम एज अगर हम नॉर्मल यूजर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल यूजर्स की भी जो GIDs है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप आईडीज, सो वो भी आपकी होगी 1000 to 60,000। एंड सेम एज डुप्लीकेट यूजर्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो डुप्लीकेट यूजर की भी जो GIDs होगी वो भी आपकी सेम होगी, इज कॉल्ड 6001। सो ये आपकी क्या है, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप आईडीज हैं। और ये आपकी सारी की सारी UIDs हैं। इतना क्लियर गाइस? तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी यूजर पे काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो यूजर्स हैं उनकी ग्रुप आईडीज क्या चल रही है, आपके जो यूजर्स हैं उनकी UIDs क्या है और यूजर की कैटेगरीज कौन सी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो वेयर, कि आप कहाँ पर देखोगे इन आईडीज को। सो Linux क्या है, द Linux create configuration files in /etc। तो /etc एक डायरेक्टरी होती है लिनक्स के अंदर जिसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। यानी कि अगर आपने लिनक्स के अंदर कुछ भी काम करा है तो सारी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे विंडोज़ की प्रोग्राम्स के अंदर होती है, इसी तरीके से लाइनक्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल /etc के अंदर होती है। सो अगर ये etc की कोई भी फाइल आप डिलीट कर देंगे तो उससे रिलेटेड वो टास्क आपका चलेगा ही नहीं। सो द ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव इन अ /etc।
यानी कि आपके जो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, द यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम इज सो यूजर कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल है उसका जो नेम है गाइस वो आएगा /etc, यानी कि /etc। इज इट क्लियर? सो ये आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशंस है कि ये जो आपकी /etc डायरेक्टरी है, यहाँ पर आपकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल होंगी। एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc, तो /etc तो हो गया मेरा डायरेक्टरी और फाइल का नाम है PASS-wd। सो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव कहाँ पे होती है? /etc में, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है? /etc के अंदर passwd। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम इज, सो वो भी क्या है कि /etc आपकी डायरेक्टरी हो जाएगी और उसके अंदर ग्रुप्ड, और ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। एंड लाइनक्स क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन फाइल इन /etc डायरेक्टरी। सो आपकी एक डायरेक्टरी है /etc के नाम से, जिसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं? सेव होती हैं। सो यूजर से रिलेटेड आपकी यहाँ पर होगी ग्रुप। अब इसके अलावा क्या है? व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर इन लिनक्स, अगर आप कोई भी यूजर लिनक्स में क्रिएट करते हैं, द लिनक्स क्रिएट वन ग्रुप automatic with same name of user and provide UID and GID. If you see this information in Linux, open /etc/passwd file, etc/passwd file and /etc/group फाइल। सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको ग्रुप के लिए ये फाइल ओपन करके देखनी होगी, जहाँ पे आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन दिख जाएंगी। और स्क्रीन तो आ ही नहीं रही। तो सर और भी 2 बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने तब तक बोला नहीं, हो सकता है बंद हो गई हो। सो यहाँ पे क्या है? ये हमारी फाइल है। सो लिनक्स की, और ये तो चलिए चेक करते हैं हम। सबसे पहले आई एम जस्ट ओपन, क्लिक ऑन हियर एंड SSH एंड रूट एंड @192.168.1.201 red hat head. I'm just access my Linux machine and cd, या आपको पता है cat के से हमारी फाइल क्या होती है? ओपन होती है। सो cat करा और फाइल की लोकेशन क्या है? /etc, और etc के अंदर, या फिर मैं सारी की सारी आपको डायरेक्टरी दिखा दूँ, मतलब cd/etc। पहले मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया और ls करा। तो देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। यहीं पर ही आपको ग्रुप की नाम की देखिए फाइल दिख रही है। यहीं आप p पे जाएंगे तो आपको passwd नाम की फाइल भी शो हो जाएगी। ये रही, क्लियर? तो ये आपकी क्या है? यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। हाँ, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं पूरे इंटायर लिनक्स की। तो जो भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क से रिलेटेड काम कर रहे हो तो नेटवर्क की फाइल्स यहाँ पर है। जो भी आप टास्क करेंगे उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल सारी की सारी यहीं पर ही सेव होंगे। कि मुझे अगर अब यूज़र की देखना है तो आई एम जस्ट टाइप द vim और मैं passwd फाइल को ओपन करता हूँ, या vim/etc/passwd, आप इस तरीके से फाइल है। तो यू कैन सी कि ये आपके लिस्ट है। तो ये आपका रूट यूज़र है। तो यहाँ पे यूज़र आ रहा है, दिस इज़ अ UID। 0 जो है ये UID है, और ये वाली जो 0 है ये है आपकी क्या? ग्रुप ID। तो इसकी UID भी क्या है? यूज़र ID भी 0 है, ग्रुप ID भी क्या है? 0 है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 1 और 1 है, यानी कि ये सिस्टम यूज़र्स की IDs हैं।
तो ये सारे के सारे जो आईडीज आपके पास आ रही हैं, ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम यूजर्स हैं। दीज आईडीज बिटवीन 1 to 999, 1 से लेके 999 के बीच में ये सारी की सारी आईडीज हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ यूजर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, सो यू कैन सी कि उन यूजर की आईडीज क्या है। तो देखिए आईसीसीपी यूजर बनाया 1000, गौतम यूजर बनाया 1001 और रवि बनाया 1002, यानी कि ऑटोमेटिकली उनको आईडीज मिल रही है। सेम एज ऑटोमेटिकली इसी नाम से वो ग्रुप भी क्रिएट कर रहा है, उस ग्रुप की आईडी भी क्या दे रहा है, 1000, 1001 एंड 1002। तो नाउ स्केप कॉलन क्विट कर देता हूं मैं यहाँ से, स्केप कॉलन क्यू। अब अगर मुझे ग्रुप देखना है, सो आई एम जस्ट टाइप द ग्रुप। तो जैसे मैंने ग्रुप करा तो देखिए यहाँ पे रूट, उसकी ग्रुप आईडी 0 दिखा रहा है। उसके अलावा ये सिस्टम्स यूजर्स के ग्रुप बने हुए हैं। नीचे अगर मैंने जो ग्रुप बनाए हैं, तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी आपके पास आईसीसीपी और उसकी आईडी आ रही है, और यहाँ पे भी गौतम उसकी आईडी आ रही है, और रवि उसकी भी आईडी आ रही है। सो सेम नेम, जिस नाम से आप यूजर क्रिएट करेंगे उसी नाम से आप अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एक और चीज यहाँ पे, इफ एडमिन क्रिएट या यूजर, एडमिन यूजर create any user in Linux, automatically create user home directory with same name of user in /home location। इस लोकेशन पे यूजर के नाम से एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपने यूजर बनाया तो उसको यूजर आईडी मिल गई, उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा, ग्रुप आईडी भी मिल जाएगी, उसी के नाम से एक होम डायरेक्टरी भी क्रिएट होगी जिसकी लोकेशन /home होगी, और वो भी उसी नाम से वो डायरेक्टरी आपकी होगी। बट यू कैन चेंज, बट यू एडमिन चेंज यूजर आईडी, ग्रुप आईडी एंड होम डायरेक्टरी। ये डिफॉल्ट लोकेशंस हैं। अगर आप इनको चेंज करके कुछ और रखना चाहते हो, आप चाहते हो तो ये 1000 नहीं, मैं तो 5000 आईडी रखना चाहता हूँ, या 5000 अपनी यानी कि होम डायरेक्टरी की लोकेशन मैं नहीं चाहता /home के अंदर आए, आप किसी अदर लोकेशन पे चाहते हैं कि यूजर अगर कोई भी काम करे तो किसी अदर लोकेशन पे डेटा जाए, तो आप ये सारी की सारी चीजें चेंज कर सकते हो। क्लियर द पॉइंट? लाइक क्या मेरे पास, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ यूजर्स बने हुए हैं, तो लाइक USC, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक अ कैट और लाइक /etc/passwd, तो मेरे पास यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे रवि गौतम नाम के यूजर बने हुए। मैं क्या करता हूँ, अगर आपको यूजर डिलीट करना है तो USER यूजर डेल और गिव द यूजर नेम RAVI रवि, यूजर डेल गौतम। ग्रुप अगर डिलीट करना है तो GROUP ग्रुप डेल RAVI रवि। एक मिनट, ग्रुप भी शायद हो गया होगा। सो अगर आप दोबारा से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैट करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब यूजर ना तो रवि आ रहा है ना गौतम आ रहा है। हाँ क्या कह रहे थे आप सौरभ? मेरे से तो नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछे थे जब मैंने डिलीट किए थे, पता नहीं। आप काम एडमिन से करो ना, एडमिन के काम एडमिन से करिए ना। सर वो एडमिन से भी किया था, ये नॉर्मल। हाँ तो करना चाहे, पूछते हैं तो पूछने तो बताओ भी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा यूजर डेल करा। अब देखिए यहाँ पे नहीं, अगर मैं ग्रुप देखता हूँ तो लाइक ग्रुप इंफॉर्मेशन, तो मैंने अभी यूजर डिलीट करा है, तो क्या देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड ग्रुप भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ यू डिलीट द यूजर द रिलेटेड ग्रुप इज ऑल्सो डिलीट, तो क्या इससे रिलेटेड ग्रुप डिलीट होगा? तो सर मनीष बताओ, पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने तो? सर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके ग्रुप भी डिलीट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने जो चीज यूजर के साथ बनाई है वो चीज भी डिलीट है। बट इसकी क्या होम डायरेक्टरी डिलीट होगी? यूजर की
होम डायरेक्टरी डिलीट होगी? सो गाइस होम डायरेक्टरी कभी भी डिलीट नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर यूजर्स का डेटा होता है। सो नाउ की सिंपल सा है कि बट एडमिन चेंज द यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, होम डायरेक्टरी एंड यूजर नेम। यानी कि एडमिन चाहे तो आप चाहते हैं कि मुझे आईडी चेंज नहीं करनी, होम डायरेक्टरी भी चेंज नहीं करती, तो क्या मैं यूजर नेम चेंज कर सकता हूं, यानी कि रीनेम? तो हाँ, अभी जो रवि है राज में उसका नाम कर सकता हूं, तो उस केस में ना उसकी आईडी चेंज होगी, ना उसकी ग्रुप आईडी चेंज होगी, ना होम। सो आप क्या है, उसका यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हो, ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हो, होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो। बट इफ यू डिलीट एनी यूजर तो ऑटोमेटिकली आपका जो है उसकी होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो नाउ यू कैन सी कि cd/home, क्योंकि अब ना ही गौतम नाम का कोई यूजर है ना ही रवि, और मैं ls करूंगा तो देखिए इनके नाम की यहाँ पे डायरेक्टरीज आ रही है। और अगर मुझे डायरेक्टरीज डिलीट करनी हो तो क्या कमांड्स है मेरी? rm स्पेस, चलो rm और नाम डाल दूं, -f सर। ये तो हो नहीं रही। सर आर है हाइफन आर आर स्पेस। हाँ यस तो करनी है। यस यस, यही क्वेश्चन पूछे थे सर। तो ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी वो पूछेगा। ओके सर। तो नाउ rm स्पेस -f में अगर करता हूं तो एक मिनट, rf आएगा आई थिंक सो, rm स्पेस -rf, सो rm स्पेस -gautm गौतम एंड नाउ ls। तो अब देखिए यहाँ पे नहीं है, फोर्सफुली रिमूव। अगर आप खाली r लगाएंगे तो उसके अंदर का सब कंटेंट जो है वो सारी चीजें भी वो पूछेगा। तो मैंने क्या करा, -r रिमूव फोर्सफुली, तो मैंने rm-rf कमांड का यूज करा जिससे मैं फोर्सफुली उन चीजों को रिमूव कर सकता हूं। लाइक सेम rm स्पेस लाइक का d2d। तो नाउ ls, क्या मेरे पास एक ही यूजर है और उसकी एक ही होम डायरेक्टरी बनी हुई है। नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू यूजर। अब मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूं। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास कोई होम डायरेक्टरी /home के अंदर नहीं है। इवन आई एम जस्ट कम टू द etc ग्रुप, सो कोई ग्रुप मेरे पास नहीं है। ICCP नाम से लास्ट ग्रुप बना हुआ है जिसकी आईडी क्या है, 1000 है। एंड अगर मैं यहाँ पे passwd कमांड यूज करता हूँ तो यू कैन सी तो यहाँ पे देखिए ICCP यूजर जिसकी आईडी 1000 है, और मेरी जो आईडीज हैं वो स्टार्ट भी कहाँ से हो रही है, वो भी यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो रही है। ना आई एम क्रिएट अ नया यूजर, मैं अब नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यूजर एट और गिव द यूजर नेम इज लुक लाइक यूजर 1। जैसे मैंने यूजर 1 क्रिएट करा तो मैंने बोला था ऑटोमेटिकली उनकी UID GID सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी होम डायरेक्टरीज भी। तो सबसे पहले मैं ls करता हूँ तो देखिए यूजर 1 की होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गई क्योंकि मैं होम लोकेशन पर ही हूँ। यानी कि अगर मैं इस यूजर 1 से लॉगिन होके काम करता हूं तो वो डेटा कहां पर आएगा, इस यूजर 1 की होम डायरेक्टरी में आएगा। इफ आई एम जस्ट लॉगिन विद द ICCP यूजर, द ऑल डेटा सेव इनसाइड द ICCP डायरेक्टरी। सो जिस यूजर से काम करूंगा उसी यूजर से, ये डिफॉल्ट लोकेशंस है। नाउ बट वी कैन चेंज, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे, मैं तो चाहता हूँ किसी अदर लोकेशन के अंदर जाए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा लाइक का passwd, सो देखिए यहाँ पे यूजर 1 मैंने बनाया तो उसकी यूजर 1 को आईडी मिल गई 1001 एंड 1001 ये ग्रुप आईडी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने क्या बना, उनकी आईडीज एलोकेट कर दी, और वो बता भी रहा है कि इसका डेटा कहाँ पर सेव होगा। तो वो बता रहा है दिस इज अ होम डायरेक्टरी लोकेशन। तो हर यूजर की होम डायरेक्टरी लोकेशन वो बताएगा। तो मैंने रूट का भी बताया था कि रूट का जो डेटा लोकेशंस है ये रहा। तो देखिए वो /रूट में, तो रूट का डेटा कहाँ जाएगा, /रूट के अंदर जाएगा, और यूजर का डेटा कहाँ पे जाएगा, /होम के अंदर जाएगा। नाउ इफ आई एम सी कि अगर मैं यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाता हूँ, सो लाइक ग्रुप, तो ग्रुप में भी देखिए उसने यूजर 1 बनाया और यूजर 1 के साथ ही उसने उसकी
आईडी भी दे दी और यूजर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया. इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू डिलीट यूजर एंड हाउ टू वेरीफाई द यूआईडी, जीआईडी एंड होम डायरेक्टरीज. इतना क्लियर है गाइस? क्लियर है इतना? चलें आगे. अब अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू लॉग इन, तो अगर आपको किसी भी यूजर को लॉग इन करना है, लॉग इन विद यूजर, तो लॉग इन विद यूजर करना है तो सबसे पहले क्रिएट यूजर, आपको यूजर क्रिएट करना है. तो आपने क्या करा, यूएसईआर यूजर ऐड और गिव द यूएसईआर यूजर 1. आपने ये कमांड चलाई और आपने क्या करा, यूजर को क्रिएट कर दिया. क्लियर द पॉइंट? दूसरे नंबर पे अब आपके पास आता है लाइक का कि यूजर को क्रिएट करा है बट यूजर का सेट रीसेट पासवर्ड, क्योंकि अभी तक आपने यूजर पे कोई पासवर्ड सेट या रीसेट नहीं करा. तो चाहे एग्जिस्टिंग यूजर हो या नया क्रिएट करना हो, आपको अगर किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है या रीसेट करना है तो आपको क्या कमांड टाइप करनी है, आपको कमांड टाइप करनी है PASSWD. इन स्मॉल कैरेक्टर ही कमांड चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना. passwd एंड देन गिव द यूजर नेम. जैसे आप यूजर नेम करेंगे तो वो आपसे न्यू पासवर्ड पूछेगा और देन आपसे फिर कंफर्म पासवर्ड पूछेगा. क्लियर? एक चीज ध्यान रखना कि पासवर्ड ऑलवेज इनविजिबल रहेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा. सो आई एम चेक द RED HAT हेड. सो मैं यहाँ पे रेड इनका पासवर्ड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. सो दीज आर द टू थिंग्स कि आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है और यूजर को लॉगिन करना है, सो दीज टू पैरामीटर्स हैं जो आपके यूज होंगे. सो हम ऑलरेडी यूजर तो क्रिएट कर चुके हैं अपना. सो नाउ कि अगर मुझे पासवर्ड सेट करना है, सो पासवर्ड सेट करने की मेरी कमांड है PASSWD और गिव द यूजर नेम, यूजर 1 इंटर एंड लाइक RED HAT हेड. नाउ कि अब यूजर को लॉगिन करना है, अगेन यू कैन जस्ट गो टू द कंसोल, SSH USER user1 @ and 192.168.1.201 सर्वर का IP, पासवर्ड RED HAT हेड. नाउ कि अब ls करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी डेटा नहीं है. अब मुझे अगर कोई फाइल क्रिएट करने लाइक का, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनाता हूँ mkdir my project एंड लाइक TOUCH touch like PHP. तो मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई है ls. तो देखिए मैं अभी यूजर 1 से लॉगिन होके काम कर रहा हूँ, बट मैंने कहा कि यूजर 1 का कोई भी डेटा अगर होगा, रूट को अगर चेक करना है, तो ls कमांड करूंगा. तो यूजर 1 आ रहा है, cd करके मैं यूजर 1 की डायरेक्टरी में जा गया और ls करा. सो यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए वो दोनों का दोनों डेटा आ रहा है, यानी कि एडमिन के पास बाय डिफॉल्ट राइट्स हैं कि वो किसी भी यूजर का डेटा देख सकता है. सो नाउ कि यहाँ पर मैंने यूजर से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसका डेटा, सो उसका डेटा की जो अभी लोकेशन है प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कॉल करता हूँ मैं इसको. तो यहाँ पे देखिए /home/user1, यानी कि अगर आप किसी भी यूजर से काम करेंगे तो उसका डेटा बाय डिफॉल्ट इस पे आएगा. अब अगर आपको माई प्रोजेक्ट के अंदर जाके काम करना है, लाइक यूजर चाहता है कि माई प्रोजेक्ट में जाके मुझे काम करना है, तो उसने क्या करा, पहले एक फोल्डर बनाया अपने सिस्टम पे. अब वो क्या गया, CD माई प्रोजेक्ट. आप विंडोज में क्या करते हो, माउस से क्लिक करके जाते हो. तो यहाँ पे करा मैंने माई प्रोजेक्ट. अब माई प्रोजेक्ट में जाने के बाद उसने लिख दिया लाइक TOUCH touch like java.s like index.py. मेरा कोई पाइथन का प्रोजेक्ट है. नाउ ls. तो अब ये जो फाइल है ये कहाँ पर है, इस प्रोजेक्ट के अंदर है. यू कैन सी द PWD. तो अब वो बता रहा है कि आपकी जो फाइल है /home/user my project. तो अब ये वाली जो फाइल है यहाँ पर ये ls करूंगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगी पाइथन वाली. पाइथन वाली कहाँ पे दिखेगी, CD my project, और लाइक ls करूंगा तो यहाँ पे देखिए index.py फाइल भी दिख गई. ये किस तरीके से चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पाथ आ रहा है और विंडोज का अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है. आप विंडोज में क्या करते हो, लाइक मुझे कोई फाइल देखनी है अपनी, लाइक का मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, सपोज करो राकेश गौतम के नाम की. मैंने क्या करा कि मुझे इसकी लोकेशन कहाँ है, भाई मुझे पता है कि C ड्राइव है. अब C ड्राइव पे गया मैं, C ड्राइव पे जाने के बाद मैंने कहा कि यार डेस्कटॉप. तो यूजर्स में गया, यूजर्स में जाने के बाद मैं जिस भी यूजर से लॉगिन हूँ, ICCP यूजर से लॉगिन हूँ, और डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल पड़ी हुई है राकेश के नाम से. क्लियर द पॉइंट. सो यू कैन सी द पाथ.
ये देखिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट पूरा का पूरा पाथ दिख गया, c:/user/ICCP/desktop। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कमांड्स के थ्रू टाइप कर रहे हैं कि अगर मुझे विंडोज पे, अगर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे अगर विंडोज पे कोई भी काम करना है, तो अगर मुझे कमांड प्रॉम्प्ट भी करना है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा cd करके और पेस्ट, तो मैं डायरेक्ट देखिए डेस्कटॉप पे चला गया यहाँ पर। तो वही कमांड्स मैंने क्या करा है, cd कर करके मैं एक यूजर के अंदर से यूजर पे चला गया, लाइक cd पे गया, लाइक मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर यही बात आपको दोबारा से विंडोज में भी चेक करना हो तो लाइक मैं अभी ICCP पे हूँ, मुझे अगर डेस्कटॉप पे जाना है तो क्या करूँ, cd des के डेस्कटॉप, नाउ द ls करूँगा। सो यहाँ पे सॉरी अब डेस्कटॉप पे जाके मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, सो mkdir करके मैं डायरेक्टरी यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो सेम वही कमांड यहाँ पे विंडोज में भी चल रही है, लेकिन विंडोज में आप क्या करते हैं, आप माउस से क्लिक करके आते हैं तो देखिए वही पाथ यहाँ पे बन रहा है, तो यही पाथ यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप यही सारी चीजें ग्राफिकली भी देखना चाहते हो, क्योंकि आपने लिनक्स को GUI भी करा हुआ है, तो यू कैन सी कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द लिनक्स। अब ग्राफिकली भी हम देख लेते हैं, राइट क्लिक करा एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड जस्ट क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट में जाने के बाद नाउ लॉग इन विद द यूजर। तो देखिए दो यूजर हैं यहाँ पे, फिलहाल मैं एडमिन यूजर से लॉग इन हो रहा हूँ, लाइक रूट इज माई एडमिन यूजर, क्योंकि रूट के पास ही फाइल को एक्सेस करने के परमिशन होती है और कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र की इंफॉर्मेशन चेक नहीं कर सकता। सब यही चीज़ अगर आप यहाँ पर भी ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो देखिए सारी चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्लेस, इनसाइड द प्लेस कंप्यूटर्स में देखिए सारी की सारी डायरेक्टरीज आ रही हैं। नाउ होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र 1 आ गया, यूज़र 1 के अंदर माई प्रोजेक्ट आ गया, माई प्रोजेक्ट के अंदर index.py आ गया। तो ये आप क्या ग्राफिक ले, यहीं पे भी आपका क्या ये पूरा पाथ आ रहा है, तो यहाँ आप माउस से क्लिक करते हुए जा रहे हैं और वहां पर आप कमांड से। सो मैंने आपको पहले बताया था लिनक्स 99.99% हम CLI पर ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको ये वाला पैटर्न बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप क्लाउड पे जाएंगे, डेवऑप्स के अंदर जाएंगे, साइबर सिक्योरिटीज में जाएंगे, तो आपको लिनक्स का यही वाला कंसोल मिलेगा जिस कंसोल पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटर है कि आप लोग अपना जो है लिनक्स बनाइए, उसका SSH कॉन्फ़िगर करके रखिए, एक तरफ एडमिन कर लीजिए, एक तरफ यूज़र लॉगिन कर लीजिए और अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो जो भी चीज़ें आपको चेक करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इज इट क्लियर द पॉइंट? एनी क्वेश्चन? तो इतना काफ़ी है या आगे चलो अभी और? जल्दी बताइए। तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा ना भाई, सबके हिसाब से चलूंगा, बताइए, क्योंकि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं ग्रुप पे भी आऊँगा, चेंज होम डायरेक्टरी कैसे करेंगे, यूज़र आईडीज़ कैसे चेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। सो बताइए गाइस। तो ये मैंने आपको बताया है कि आप पहले इतने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। UIDs JIDs हैं, यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र लॉगिन करना है, होम डायरेक्टरीज कैसे बनती हैं, उसके बाद नाउ कि आप हम ये सारी की सारी चीज़ें फिर एग्जीक्यूट चेंज करेंगे। बताओ पूजा, कंटिन्यू या इतना काफ़ी है? रोहित चलिए गाइस, तो इतना ही काफ़ी है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पढ़ाया है रवि, आप थोड़े लेट हो गए।